मैं तो वादा निभा रहा था, सबको रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। वादा निभा रहा था, रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। उनको मिर्ची लगी तो उसने पलटी मारी, तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। कहते थे कि मर मिट जाएंगे, पर भाजपा में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन के शामिल, पीएम वही बन जाएंगे। नीतीश जी को ये उम्मीद थी और लालच थी कि मुझे पीएम को उम्मीदवार बनाया जाएगा, और यहाँ जब देखा कि कोई नहीं है आसार, तो उन्होंने पलटी मार दी। और वो कहते थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो कहते थे कि मर मिट जाएंगे, पर भाजपा में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन के शामिल, पीएम वही बन जाएंगे। मैं तो पर्यटन उठा रहा था, स्वास्थ्य सेवा बढ़ा रहा था, राज्यकर्मी बना रहा था। पर्यटन उठा रहा था, स्वास्थ्य सेवा बढ़ा रहा था, कर्मी बना रहा था। हाँ। उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। समाजवादी विचारों से भाग गए, अंतरात्मा फिर से जाग गई। कल तलक जो भाजपा सांप्रदायिक थी, आज वही पलटू को भाग गई। हर 6 महीना पे, हर साल भर में उनकी अंतरात्मा जगती है और फिर उनकी जगी है। तो समाजवादी विचारों से भाग गए, अंतरात्मा फिर से जाग गई। कल तलक जो भाजपा सांप्रदायिक थी, आज वही पलटू को भाग गई। मैं तो पर्यटन बढ़ा रहा था, सड़क गांव में ला रहा था, सबको रोजगार दिला रहा था। पर्यटन बढ़ा रहा था, सड़क गांव ला रहा था, रोजगार दिला रहा था। हाँ। उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। और आखिरी शेर, जनता मालिक से मिलने दयालु, क्षेत्र जाएंगे तेजस्वी लालू। भाजपा जदयू को मिलके हराना, बोले है ये छोटा लालू। जनता मालिक से मिलने दयालु, क्षेत्र जाएंगे तेजस्वी लालू। जब भाजपा जदयू को मिलके हराना, बोले है ये छोटा लालू। मिलके 24 में हाफ करेंगे, जब 25 में साफ करेंगे, जनता इंसाफ करेंगे। 24 में हाफ करना, 25 में साफ करना, जनता इंसाफ करना। फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री, फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री, फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री। इस वक्त लालू प्रसाद यादव वो ईडी दफ्तर के अंदर है और करीब 3.5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। और अभी कहा नहीं जा सकता है कि और कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी और कब लालू प्रसाद यादव बाहर निकल कर के आएंगे। और अक्सर ईडी की लंबी लंबी पूछताछ का इतिहास ये बताता है कि जब इतनी लंबी लंबी पूछताछ चलती है तो अक्सर कई नेताओं को उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी की पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है और बीते कल नई सरकार बनी है। तो क्या वाकई अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? लंबी पूछताछ के मायने क्या है? अक्सर इतनी लंबी पूछताछ के बाद ईडी की तरफ से, ईडी अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि एक लंबी पूछताछ हमने की और फलां नेता वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, लिहाजा हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ये हवाला देते हुए, कारण देते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या वाकई गिरफ्तारी जो है वो होने वाली है, या गिरफ्तारी के लिए एक बैकग्राउंड, एक तरह से कहें राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर जो है वो तैयार हो रहा है? बड़ा सवाल ये है। मेरे साथ में आप एक शख्स देख रहे हैं, काफ़ी मशहूर है छोटा लालू के नाम से, क्या अफसर नवाब। तो जिस तरह से ये पूरा अभी कल सरकार जो है वो गिरी, नई सरकार बनी और अब लालू प्रसाद यादव 3.5 घंटे से ज़्यादा वक्त से मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ।
और पता नहीं अभी कितना समय और लगे, तो क्या ये वाकई आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी भी जो है हो सकती है? और इससे मैसेज क्या लोगों में है? लोग इसको देखेंगे कैसे? बिहार की जनता इसको कैसे देखेगी? किस तरह से इसको लेगी? सब जगह पूरा चर्चा है, कहीं इसमें नया नहीं है, पूरा स्क्रिप्टेड है भाजपा की ओर से। ये ईडी जो है सो भाजपा का एजेंट बन के काम कर रही है। गरीब गुरबा के मान सम्मान, हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, गरीबों का नेता जब बाहर रहता है तो इनको खुलबुली होता। तो अभी हमारी सरकार चल रही थी, बढ़िया से मिलजुल कर रहे थे हम लोगों को नौकरी रोजगार सब मिल रहा था, तो यहाँ खलबली मचा और पलटू राम पलटी मारे। अब भोरे आपने देख लिया क्या हिसाब किताब है। तो ईडी अपना काम करती नहीं, बल्कि इनको करवाया जाता और भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता। कहीं कुछ नहीं है, गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका का पिछड़ा दलित गरीब गुरबा संख्यक अकलियत सब उमड़ा हुआ है। इनको वोट के माध्यम से हिसाब लगा देगा। कहीं घबराना नहीं है, हम लोग सब तैयार हैं। जो करना करते रहे, जितना पूछना पूछे, सुबह से शाम रात से अनहार भोर भिनसार जितना होगा सब कार्यकर्ता खड़ा रहे। तो लालू जी तो अभी अंदर है ही और वो बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए। लेकिन लालू जी के अंदाज में आप क्या कहेंगे कि गिरफ्तारी अगर होती है लालू जी की, तेजस्वी की, या ये केवल पूछताछ होती है? और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या संदेश जाएगा लोगों में और क्या कहेंगे लालू जी के अंदाज में? जनता सबको पता है कि क्या होने वाला है। कल है पलटी मरल को तो ऐसा हिसाब किताब भोरे भोरे लग गया, पता चल गया। और जेल और बेल से हम लोग नहीं डरा थे। सब लोग यहाँ लालू है, पूरा बिहार लालू है, पूरा देश का जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा दलित है, दबा कुचला है, सब अपने आप में लालू है, सब तेजस्वी है। तो हम लोग घबराते नहीं हैं। जितना पूछना पूछिए, जितना सवाल ईडी को करना था कर लिया, जवाब उनको सब मिल चुका। लेकिन प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, इसलिए लोग लगल हैं। अब पूछ रहे सवाल, पूछना पूछते दीजिए। और आपने एक गीत भी आपका वायरल हो रहा है जो आपने सरकार पलटी है उसके ऊपर लिखा है, तो वो भी अगर दर्शकों के लिए सुना पाए। मैं हमेशा लालू जी के लिए गीत लिखता हूँ 25 सालों से। तेजस्वी जी की तरफ से मैंने गीत लिखी थी कल। मैं तो वादा निभा रहा था, सबको रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। वादा निभा रहा था, रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था। उनको मिर्ची लगी तो उसने पलटी मारी, तो मैं क्या करूं? उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? कहते थे कि मर मिट जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के शामिल पीएम वही बन जाएंगे। नीतीश जी को ये उम्मीद थी और लालच थी कि मुझे पीएम को उम्मीदवार बनाया जाएगा, और यहाँ जब देखा कि कोई नहीं है आसार तो उन्होंने पलटी मार दी। और वो कहते थे कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो कहते थे कि मर मिट जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के शामिल पीएम वही बन जाएंगे। मैं तो पर्यटन उठा रहा था, स्वास्थ्य सेवा बढ़ा रहा था, राज्यकर्मी बना रहा था। पर्यटन उठा रहा था, स्वास्थ्य सेवा बढ़ा रहा था, कर्मी बना रहा था। हाँ। उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? समाजवादी विचारों से भाग गए, अंतरात्मा फिर से जाग गई। कल तलक जो भाजपा सांप्रदायिक थी, आज वही पलटू को भाग गई। हर 6 महीना पे, हर साल भर में उनकी अंतरात्मा जगती है और फिर उनकी जगी है। तो समाजवादी विचारों से भाग गए, अंतरात्मा फिर से जाग गई। कल तलक जो भाजपा सांप्रदायिक थी, आज वही पलटू को भाग गई। मैं तो पर्यटन बढ़ा रहा था, सड़क गांव में ला रहा था, सबको रोजगार दिला रहा था। पर्यटन बढ़ा रहा था, सड़क गांव ला रहा था, रोजगार दिला रहा था। हाँ। उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? और आखिरी शेर,
जनता मालिक से मिलने दयालु, क्षेत्र जाएंगे तेजस्वी लालू, भाजपा जदयू को मिलके हराना, बोले है ये छोटा लालू। जनता मालिक से मिलने दयालु, क्षेत्र जाएंगे तेजस्वी लालू, जब भाजपा जदयू को मिलके हराना, बोले है ये छोटा लालू। मिलके 24 में हाफ करेंगे, जब 25 में साफ करेंगे, जनता इंसाफ करेंगे। 24 में हाफ करना, 25 में साफ करना, जनता इंसाफ करना, फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री, फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री, फिर बनेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री। तो शानदार जानदार जो है वो आपने गीत लिखा है, तो क्या वाकई यही माना जाए कि अब बस यही अब तेजस्वी यादव का प्रचार प्रसार होगा और यही तेजस्वी की अब जो है वो लाइन होगी कि हम तो अपना अपना काम कर ही रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी पलटी मार ली तो हम क्या करें, तो यही अब तेजस्वी की लाइन रहने वाली है। बिल्कुल, चूँकि 1 साल के अंदर 4.5 लाख रोजगार जो कहा था इन्होंने कि पहले कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा, 1 साल में 4.5 लाख रोजगार दिया इन्होंने, तो ये खलबली मच गई नीतीश कुमार के एरिया में। और उन्होंने सोचा कि सारा नाम इनका और सारी तरफ से वाहवाही तेजस्वी लूट रहा है, तो अगले चुनाव में हम जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, और बौखलाहट में इन्होंने पलटी मारा। और हम लोग जब अबर आएंगे तेजस्वी जी अपनी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, जो उनका संकल्प है 10 लाख जो 20 लाख और 30 लाख में बदलेगा, पहले ही कलम से जब हम 25 में सरकार बनाएंगे पूरी मेजोरिटी के साथ, जनता गांव ग्राम का उमड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारा मिशन है, जो हमारा संकल्प है, उसको हम पूरी तरह से साबित करेंगे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो दिख रही है, तो अभी पटना में अलग अलग जगह पर होर्डिंग लगे हैं। अभी मैं जब यहाँ ईडी के दफ्तर के लिए आ रहा था तो मैंने देखा एक बड़ा होर्डिंग लगा जिस पर धन्यवाद तेजस्वी का जो है वो बिस्कोन एक बिल्डिंग है उसके ऊपर पोस्टर लगा है। हाँ, तो ये क्या जिस तरह से आरजेडी का बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है और इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी, सरकार गिरने के बाद भी बहुत कुछ आक्रामक ढंग से जो है वो जवाब नहीं दिया जा रहा है, एक नया बदलता हुआ स्वरूप हम आरजेडी का देख रहे हैं। तो क्या इस बदलते हुए स्वरूप से, इस बदलती हुई राजनीति से, ये बदलते हुए अंदाज से तेजस्वी जो है वो अपने आप को और बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, या एक बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपना जो अंदाज था उस अंदाज को छोड़ करके और कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकर्ता है, वोटर है, वो डिमोरलाइज हो जाए और उससे नुकसान हो? काहे कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होता, और लालू का कार्यकर्ता जो है, राजद परिवार जो है पूरी तरह से इंटैक्ट है, भीतर से बरियार है। जितना हमला होना, जितना बतियाना, जितना जो करना करे, हम लोग जो इस मिशन पर चल रहे हैं, गरीब गुरबा के मान सम्मान के लिए, उनके हक हुकूक के लड़ाई के लिए, और निरंतर जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने जो कर दिखाया 1 साल में, वो पूरी दुनिया देख रहा है। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ 1 साल में, कोई भी मुख्यमंत्री बता दे जिसने 4.5 लाख रोजगार दिला दिया अपने प्रदेश में। लेकिन हम लोगों ने धक्का मारा, ये घिरा पीटा जो पलटू राम था, कोई काम के नहीं, तो तेजस्वी ने एकदम भीतर से ताकत लगा के करे पड़तो, रोजगार लावे पड़तो, नौकरी दिलावे पड़तो, तब जाके 4.5 लाख रोजगार मिला, वरना 15 साल में कहाँ ही पलटू राम कुछ दिया। इसलिए हम लोग पूरा मिशन पर लगे थे और उसमें कामयाबी मिला, और निरंतर आगे कामयाबी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगेगा, शॉट के बटन दबेगा हुमच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। लेकिन लालू जी एक मिशन में और लगे हुए थे जिसमें साथ में नीतीश भी थे, वो था इंडिया गठबंधन। और लालू यादव जब मुंबई के लिए निकल रहे थे तो मुझे एक बयान याद आ रहा है, जब लालू यादव ने कहा था एयरपोर्ट पर कि हम मुंबई जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की नरेटिव पकड़ने जा रहे हैं, यानी गर्दन पकड़ने जा रहे हैं या गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। ये उनके बोल थे, ये उनके बयान थे। तो क्या अब सरकार गिरने के बाद में और लालू यादव से अब जिस तरह से यहाँ पर पूछताछ हो रही है, तो वो लालू यादव जी की ट्यून बरकरार रहेगी या अब नरमी पड़ जाएगी? वो भी अपना राजनीतिक बचाने, अपने परिवार बचाने, खुद को बचाने की जो है तलाश अब शुरू करेंगे? लालू यादव कभी नहीं गिरा ना झुका। कतनो ईडी सीडी सीबीआई घरे जब मन करता सुबह सुबह शाम सुबह घुस जाता। हम लोग झुकने वाला में से नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गरीब का काम किया है, गरीबों का उत्थान किया है, उनको जुबान दिया है। तो हमारे लोग, हमारे साथी हमारे साथ हैं, हम कभी झुकने और डिगने वाला में से नहीं है। सब लोग तैयार हैं। जनता मालिक देख रहे उमड़ रहा जी, पूरा बिहार उमड़ गया है। अखाई चुनाव हो देर हको, टपा टप लालटेन,
सगरों ये उमड़ के आवेगा और इनको हम लोग खड़िया खड़ी कर देंगे। लेकिन पिछली बार 2019 में लालू जी और नीतीश कुमार जी और उसके साथ साथ जो है बीजेपी साथ में थे। आरजेडी का तो सुपड़ा साफ हो गया, शून्य सीट आई, वो बात अलग है। 15% के आसपास वोट शेयर रहा, लेकिन सीटों के लिहाज से तो शून्य रहा। और इस बार दोबारा से वो दोनों साथ हो गए हैं। और फिर उसके बाद में बीजेपी कह रही कि राम मंदिर की लहर है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने तो एक वक्त में रथ रोका ही, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? पब्लिक सब जानता है मंदिर में कितना लोग घंटा बजाएगा तो नौकरी मिलेगा उनको जी। ठीक है, हम सम्मान करते, पूजा लोग सब करता, सबके घरे में राम विराज होते, सब लोग अपना अपना भगवान को अपने आस्था के अनुसार पूजा करता। लेकिन मंदिर से कितना को रोजगार मिल जाएगा ये तो दुनिया जानती। लोग को रोजगार चाहिए, लोग को अपना व्यवसाय चाहिए, परिवार चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए। गरीब गुरबा उसको खोज रहा, बेरोजगारी में उसकी तलाश हो रही है। सब लोग वहाँ लगा हुआ है, इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा बनकर बिहार अब चुनाव होगा पूरे देश में और जड़ से कबाड़ दिया जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव वो नेता माने जाते हैं, कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, सोनिया गांधी, शरद पवार, अगर ये जोड़ी सही से हो, हालांकि इसमें मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, लेकिन कम से कम जो है वो लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और मुलायम सिंह और शरद पवार, अगर ये जोड़ी एक साथ बैठती और ये जोड़ी बिल्कुल सही से सड़कों पर उतर जाए, तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है वो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का या अंकुश लगाने का बहुत हद तक दमखम था। लेकिन अब वो परिस्थितियाँ क्या आपको लग रही है अभी भी बाकी है? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के साथ में सब कुछ तालमेल होकर के और उसके बाद में उस जोश खरोश के साथ में आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद है, या खेल जो है वो उतना बढ़िया बचा नहीं है, अब केवल औपचारिकता ही भर है? कहीं ऐसा नहीं है, उम्मीद पूरा बरकरार है। लेकिन चूँकि हम लोग जब एकत्रित होते, जब आपस में बतियाना चाहते बड़ा काम करने के लिए, तो ईडी सीडी का छापा मरवाता और ऐसा का काम करके दिग्भ्रमित करना चाहता, और ताकि लोग डिमोरलाइज हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। देखिए अभी झारखंड में हमारा जो पार्टी का साथी है शिबू सोरेन का, हेमंत सोरेन को भी वही हाल कर दिया है, हमारे यहाँ भी वही हाल कर रहा है। और वहाँ कोई छोड़ा नहीं है कि अखिलेश को छोड़ दिया। तो सगरों इन लोग का चक्कर है कि लोग छोटका पार्टी लोग को धीरे धीरे तोड़ो, धीरे धीरे कमज़ोर करो और हम एक पार्टी आ जाए। लेकिन हम लोग सब तैयार हैं, भीतरे भीतरे तरह तरह सब इंटैक्ट है, कहीं दिक्कत नहीं है। वोट में सब लोग समय हिसाब पर हिसाब लगाएंगे हम लोग। देखिए ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, और जब कोई इस रोड पर आ रहा है, कोई आम आदमी जब इस रोड पर आ रहा है, तो वो पूछता है भीड़ देख करके कि क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर आया है, या क्यों आखिरकार इतनी भीड़ लगी है। तो जब मैं बताता हूँ या किसी और से पूछते हैं कि लालू प्रसाद यादव को जो है यहाँ पर लाया गया है और ईडी की जो है पूछताछ उनसे चल रही है, तो लोग लालू जी के नाम के पीछे जी लगा देते हैं और बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ में लालू जी बोलते हैं। और लालू प्रसाद यादव का इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, एक से एक उनके भाषण, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, मंचों पर हो, केवल मिमिक्री की बात नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव का वो एक व्यक्तित्व रहा है। वो बात अलग है कि आज मौजूदा दौर के अंदर लालू प्रसाद यादव की उतनी धार दिखाई नहीं देती है, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी है और कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ इस तरह से आज मौजूदा समय में देश के अंदर दिखाई पड़ती है कि वो धार तो जो लालू प्रसाद यादव जिस धार के लिए जाने जाते रहे हैं, वो धार तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, अभी भी आज की परिस्थिति के अंदर भी लालू प्रसाद यादव को कोई इग्नोर कर दे, वो शायद स्थिति आज भी नहीं है। और अब ऐसे में जब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार को पलट करके बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर बनाई गई है, तो लालू प्रसाद यादव जब चुनाव में निकलेंगे तो क्या कुछ रंग उनके निकल करके आएंगे। लोगों के साथ में लालू प्रसाद यादव का कनेक्ट करने का एक अपना शानदार तरीका है और अपने अंदाज में वो लालू प्रसाद यादव जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे नेता बहुत कोशिश करते हैं कि बनावटी तरीके से, दिखावटी तरीके से कनेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो तरीका है, नेचुरल तरीका है, वो इतना मैच्योर है कि खुद जो है वो विरोधी भी अगर लालू प्रसाद यादव को वहाँ पर सुन रहे होते हैं। और अक्सर इस तरह की ढेरों वीडियो वो पार्लियामेंट के आप देख सकते हैं, जब लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी पर कभी तंज कसते थे तो सोनिया गांधी भी हंसती थी, और लालू प्रसाद यादव कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलते थे कि बहुत हो गया, बैठिए, कितने बार बनेंगे, तो लालू प्रसाद यादव का वो अंदाज था कि वो सामने अटल बिहारी वाजपेयी चाहे बैठे हो वो भी हंसने लगते थे। तो अब सवाल यही है कि लालू प्रसाद यादव की एक तरह से
जो अभी का जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव है बहुत निर्णायक चुनाव उनके लिए है। और ऐसे में उस चुनाव से पहले और उस चुनाव के बाद या उस चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव जी की क्या भूमिका रहेगी और वो उस चुनाव में मौजूद हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या उस चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल जो है वो अभी भी आज खड़े हुए हैं और इन सवालों का उत्तर वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार क्या होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।